गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू आध्या स्टडी स्पॉट। तो आज हम लोग का चैप्टर है रिफॉर्म्स इन इंडिया। रिफॉर्म्स इन इंडिया, व्हाट इज़ दिस? रिफॉर्म्स इन इंडिया मीन्स सुधार। भारत में क्या क्या सुधार आए, ठीक है। अब उसमें भी जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा वीमेन एंड रिफॉर्म्स। तो वीमेन के साथ आखिर क्या क्या सुधार हुए, क्या वीमेंस के साथ तो चलिए आगे देखते हैं आखिर वीमेंस के साथ क्या सुधार हुए। तो टुडे गर्ल्स आर इंडिपेंडेंट, इजेंट दे? मीन्स आजकल गर्ल्स लोग इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब अपने बल पर खड़ी है वो लोग। ओके, वो जहाँ जाने का मन है वो वहाँ जा सकती है। उन्हें जो ऑक्यूपेशन करने का मन है, उन्हें टीचर बनना है वो टीचर बन सकती है। उन्हें वो पढ़ना चाहती है वो पढ़ सकती है। वो डॉक्टर बनना चाहती है वो डॉक्टर बन सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या ये सेम था एंशियंट टाइम में? क्या ये सिचुएशन सेम था? क्या एंशियंट टाइम में भी लड़की जो चाहती थी वो कर सकती थी? क्या अगर वो पढ़ना चाहती थी तो वो पढ़ सकती थी? क्या वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो बन सकती थी? तो आज हम लोग वही सब जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कास्ट सिस्टम क्या है। ओके, ये है डू यू नो। ये डू यू नो में आता है कि आप ये जानते हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वीमेन। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ना, 2 सेकेंड, ये जो कास्ट सिस्टम है हमारा वो ग्रेटेस्ट कर्स है इंडिया के लिए। क्यों? आखिर ऐसी क्या कास्ट सिस्टम में बुराई थी जो उसे एक श्राप कह दिया गया इंडिया के लिए? तो इसमें बुराई तो कुछ नहीं थी, पर भारत जो अभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि इसे कहा जाता है क्या कहते हैं, विविधता में एकता। अलग अलग लोग यहाँ रहते हैं पर रहते मिलजुल के हैं। पर पहले ऐसा नहीं, पहले इसे 4 भाग में बांट दिया गया। ओके, ये कास्ट सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय और फिर 4 भाग में ऐसे बांट दिया गया इन्हें। ओके, वैश्याज, इन्हें ऐसे ही बांट दिया गया में। ओके, फिर और आगे गया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये स्लोगन तो हम सब ने सुना है। ओके, तो आज का इंट्रोडक्शन हम लोग ये पहले पढ़ते हैं कि इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड अलोंग जेंडर एंड कास्ट लाइंस। ओके, तो 18th सेंचुरी के आसपास ये कास्ट सिस्टम बट गए 4 भाग में। उसके बाद जेंडर, अगर ये मेल है तो मेल यही काम कर सकता है, फीमेल है तो ये काम नहीं कर सकती है, ये काम कर सकती है। तो ऐसे बट गया हमारा सोसाइटी। ऐसा नहीं कि उससे पहले हाल ठीक थे, पर उसके बाद ये बता दिया गया वीमेन को कि आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। ओके, वीमेन वेयर नॉट अलाउड टू स्टडी एंड वेयर मैरिड ऑफ वाइल दे वेयर स्टिल वेरी यंग। ओके, वीमेन को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता था। अभी हम लोग स्कूल जाते हैं। ओके, स्कूल जाके पढ़ते हैं, टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम लोग मस्ती से फिर घर आ जाते हैं। क्या कोई रोक टोक है? तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम अपना फेस किसी को नहीं दिखा सकती, ऐसे कुछ भी है। ये आपको आपके 12 साल होते ही आपको मैरिड आप हो गए, आपकी शादी हो गई। आप कह रहे हैं मुझे पढ़ना है, पर आपके माता पिता ने आपकी शादी करवा दी। आजकल ये केसेस नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो लाखों में एक होते हैं वो। ओके, फिर विडोज़ कुड नॉट रीमैरी। मीन्स अगर विडोज़ मतलब होता है जिसका पति मर गया हो। ओके, जिसका पति मर गया हो, इसका वैसा कोई रूल नहीं है कि वो वापस से शादी नहीं कर सकती, वो वापस से शादी कर सकती है। ओके, द सोशल पोजीशन वाज वेरी लो। पहले ये पढ़ते हैं, वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। उनका कोई अपना प्रॉपर्टी नहीं था, वो उस पर अधिकार किसी भी प्रॉपर्टी पे नहीं जता सकती थी। ठीक है, द सोशल पोजीशन वाज वेरी लो एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन द मेन फॉल इन देयर फैमिली। अब अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो जो मैन है उनके फैमिली के उनको बोलेगी कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मुझे ये ज़रूरत है, मुझे वो ज़रूरत है। ओके, कास्ट रेस्ट्रिक्शन वेयर आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। अब कास्ट इतने ख़राब तरीके से बट चुका था कि जो ब्राह्मण हैं वो क्या कहते हैं, वैश्यास को नहीं छुएंगे। जो हाई कास्ट के लोग हैं वो लो कास्ट को देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, यहीं पे फिर ये भी हम लोग ने पढ़ा कि द अपर कास्ट पीपल स्टेड अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। ओके, तो जो वो मतलब एक दूसरे में सटना भी नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, सटना तो बहुत दूर की बात है। ओके, अब ये पढ़ते हैं इन एवर पैराग्राफ। जो हमने अभी पैराग्राफ वहाँ पढ़ा उसमें इविल्स क्या है यार? हाँ, इविल्स क्या है उसमें?
क्या उसमें कुछ गलत काम हुए हैं? चलिए देखते हैं क्या गलत काम हुए हैं। तो इम्प्रूविंग द पोजीशन ऑफ वीमेन वाज द मेन एजेंडा बिफोर द रिफॉर्मर्स। ओके, तो रिफॉर्मर्स जो थे, जो रिफॉर्मर्स मतलब सुधार करने वाले, वो चाहते थे कि वीमेन की स्थिति ठीक हो जाए। ठीक है, तो सम ऑफ द सोशल इविल विच हैड डिस्ट्रॉयड द वीमेन लाइफ। अब जो सोशल इविल थे जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया वीमेन लाइफ को, वो अभी आगे है। ठीक है, तो पहले तो एक सती सिस्टम था। ओके रुको, सती सिस्टम, पहले सती सिस्टम का इंट्रो पढ़ते हैं। ओके, तो शादी भी किसी की, जाते हैं ना हम लोग बैंड बाजा में नाचते हैं। ओके, तो शादी भी किसी की, ठीक है, वहाँ पे गए हम लोग, बड़े अच्छे से नाचे, खाए पिए, घर आए, चलो अब उनकी लाइफ शुरू हुई। अब एक लड़की अपने ससुराल गई बहुत सारे सपनों को लेके। ठीक है, अ गर्ल गोज टू हर लॉज हाउस विथ मैनी ड्रीम्स। और वो हर लड़की का एक ही सपना होता है कि वो गुड रिलेशन अपने पेरेंट्स इन लॉ मीन्स अपने ससुर सास, अपने क्या कहते हैं, अपने भाई की बहन। आजकल तो बहुत वो है ना कि बहुत सारी अफवाहें नहीं, मतलब आजकल ये सच में ही बदल गया है। पर होता है कि एक विमेन कभी नहीं अपना इस्टेब्लिश सुखी संसार कभी नहीं कर सकती है। ननद और भाभी कभी एक साथ नहीं रह सकती, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, पर अभी अब ये होने लगा है। इवन नॉट नाउ ओनली डेड डेज, इवन नाउ नॉट ओनली डेड डेज मीन्स अभी सिर्फ नहीं, अभी ऐसा नहीं चल रहा है कि अभी से ही एक लड़की चाहती है वो जाके अपने ससुराल में इस्टेब्लिश करे एक अच्छा संसार। पहले भी ये चाहती थी, पर एंशिएंट टाइम में कुछ और सिचुएशन था। ठीक है, मान लो कि इनकी शादी हुई, अब कुछ साल अच्छे से बीते, उसके बाद मान लो अगर इनके पति डेथ हो गए, ठीक है, इनकी फ़ोटो में माला चढ़ गई, तो अब उस लड़की को भी जब वो जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार होगा, तो उस लड़की को भी उन साथ आग में धकेल दिया जाएगा। तो चलो इसे अच्छे से एक बार पढ़ते हैं। सती सिस्टम था, द कस्टम सती वॉज द मोस्ट बैरबारिक सोशल इविल दैट टाइम। तो ये जो सती सिस्टम था ना, वो सबसे बेकार सिस्टम था, सबसे डिस्ट्रॉइंग सिस्टम था एक लड़की की लाइफ का। मीन्स वो उसे जीवन तो मिला भगवान के द्वारा, पर वो मरती अपनी इच्छा से कभी नहीं थी। ठीक है, तो अगर जैसे ही उसका पति मरता है, उसे भी अपने पति के शमशान में उसके साथ बैठ के मरने दे दिया जाता था। अच्छा, आपका कभी हाथ या पैर या थोड़ा सा भी कोई भी पार्ट शरीर का जला है तो कितना दर्द होता है ना। तो कैसे एक अलाइव मीन्स एक लिव्ड इंसान को, जो से सांसें अभी चल रही है, एक जिंदा इंसान को कैसे कोई समझी पे बैठा सकता है। पर क्या करे, उस समय के लोग ही ऐसे थे। ओके, फिर इन दिस ए विडो वाज बर्न्ड अलाइव ऑन फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड। तो हमने पढ़ लिया। द वोकल अपोनेंट ऑफ दिस प्रैक्टिस वाज राजा राम मोहन राय। ओके, यहाँ मोहन है। ओके, मोहन कभी मत करना है, नहीं तो 1 नंबर कट जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय कोई और थे और राजा राम मोहन रॉय कोई और थे। ठीक है, ये है हमारे राजा राम मोहन रॉय। तो इन्होंने जो है ना एक कैंपेन उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया, वो उन्हें बंद करवाना चाहते थे। ओके, उनका जो एफर्ट उन्हें इतना लगाया, तो उसका जो उनको फल मिला, कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो जो इन्होंने इतना कर्म किया, उसका फल उन्हें 1829 में मिला। 1829 में सती को डिक्लेयर इलीगल कर दिया गया। इलीगल मतलब अब ये यहाँ पे लीगल नहीं है ये। ओके, तो यहाँ पे अब सती नहीं होगा। तो ये तो एक लड़की की हो गई कहानी। अब विडो, उसके बाद अब लड़की की जलने नहीं लगी। अब 19th सेंचुरी की बात आ गई। अब लड़की नहीं जब जलने लगी, तो फिर अब उन्हें अपने, तो अब जब उन्होंने नहीं, अब वो नहीं जलती थी। अब अगर किसी का मन हुआ मुझे दूसरी शादी करनी है, अभी क्या है, एक शादी हुई, दूसरी शादी अब कर लिया झट से विडो ने, अगर वो चाहती हो तो 19th सेंचुरी में ये अब विडो जो है वो वापस से ये नहीं हो सकती। ठीक है, वापस से वो मैरिड नई लाइफ जी सकती है। वो विडो है तो उसको विडो ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लड़की को विडो रहना भी है, ठीक है, कि मैं विडो ही रहूँगी, पर उसमें भी क्या
लागू किए गए रूल्स, दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, nor could they attend family and community function because their presence at such happy occasion were considered inauspicious। ठीक है, मीन्स इन्होंने मान लिया ठीक है मैं रहूँगी, विधवाई में रहूँगी, पर अब उन्हें ना कहीं जाने दिया जाता। उन्हें पहले तो ये हो गया कि उन्हें कहीं नहीं जाना है, ठीक है, रीमैरी, अब वो नहीं वापस से शादी कर सकती। उसके बाद उन्हें कोई अच्छे जैसे ओकेजन होता है, किसी की शादी हो रही है, कोई भी कम्युनिटी फैमिली फंक्शन उनको नहीं आना। वो क्योंकि वो अगर आ जाते थे तो उन्हें सबको लगता था ये अशुभ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उनके लिए क्या समस्या हो गई, वो कहीं जा नहीं सकती, दुख का पहाड़ टूट गया ना। तो अब हमारे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो लॉन्च किए बेटरमेंट फॉर विडोज। ठीक है, क्रूसेड मतलब होता है अपने तरफ से जो भी वो दे सकते थे वो बेटरमेंट ऑफ विडोज के लिए दिए। ही वांटेड इट विडोज शुड बी अलाउड टू रीमैरी इफ दे विश्ड। ठीक है, वो चाहते थे कि विडोज वापस से शादी कर सकती है अगर वो चाहती है तो। ठीक है, और ऐसे कोई भी रूल्स उन पे नहीं लगाए जाएंगे कि वो फैमिली फंक्शन पे नहीं आ सकती, वो कहीं जा नहीं सकती, ऐसे उन पे कोई रूल्स नहीं लगाए जाएंगे। तो हो गया। और वो रीमैरी, वो फिर से शादी कर सकती है अगर वो चाहती है तो। ओके, तो इन्होंने भी जितने एफर्ट्स लगाए उसका उन्हें फल मिला कब, 1856 में, विडोज रीमैरेज एक्ट के द्वारा। ठीक है, हिंदू विडोज रीमैरेज एक्ट हुआ 1856 में। वो बताया कि विडोज रीमैरेज हो सकता है, विडो फिर से शादी करके अपना सुखी संसार स्थापित कर सकती है। तो फिर यहाँ पे ये कंडीशन होने लगा कि विडोज फिर से एक सुखी संसार जी सकती है। ओके, अब सती प्रथा हो गया, सती प्रथा ख़त्म हो गया। उसके बाद विडोज फिर से शादी कर सकती है। हमारे दो ही विल्स ख़त्म हो गए। ठीक है, उससे पंडित रामाभाई सेटअप होम फॉर विडोज इन पूना। अब जिससे ये सब नहीं, जिससे वापस से शादी नहीं कर सकती, वो कहाँ रहेगी, कौन उनका खर्चा उठाएगा। ठीक है, तो उनके लिए पंडिता रामाबाई ने पूना में होम दिया उन्हें। ठीक है, शेल्टर दिया उन्हें। अब उसके आगे है हमारा फीमेल इन्फेंटिसाइड। ओके, ये पहले तो होता ही था, ये 2 सेकेंड, ये पहले तो होता ही था ये फीमेल, 2 सेकेंड सॉरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड ये क्या, ये पहले होता था और अभी भी होता है, पहले के भी जमाने अब, पर पहले होता था कि 100 में 99 लोग करेंगे ही करेंगे। मीन्स जन्म होते ही लड़की को या तो मार दिया जाएगा या फेंक दिया जाएगा, मतलब उन्हें अपने से अलग कर दिया जाएगा। ओके, और अभी भी 100 में से 50 या 20 तो हो ही जाते हैं, 20%, 22 मीन्स 50% हो ही जाते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड के मामले हर बार। ओके, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ बेबी गर्ल आफ्टर हर बर्थ जस्ट बिकॉज शी इज़ फीमेल। तो ये क्या है भाई, कि अगर एक फीमेल ने जन्म लिया तो उसके जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनसे अलग कर दिया या मार दिया जाएगा। ओके, ये इलीगल है और ये इलीगल है क्योंकि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना। ह्यूमन अगर है, ह्यूमन को तो भगवान ने बनाया है। ओके, अब ह्यूमन में डिस्क्रिमिनेट किए कि ये गर्ल है, ओके, ये बॉय है। ओके, तो गर्ल और बॉय में क्यों डिफ्रेंशिएट करना, दोनों को एक साथ नहीं कीजिए, इक्वलिटी दीजिए। क्या लड़की वो काम नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं? जी कर सकती है, पर क्या वो लड़के काम कर सकते हैं जो लड़की कर सकती है? एक बार सोच के देखिए, बिल्कुल भी नहीं। लड़की में सहनशीलता होती है, बॉयज़ में नहीं है। ओके, लड़की में दया होती है, बॉयज़ में नहीं है। बॉयज़ जल्दी क्रोधित होते हैं, लड़की सहन कर लेती है अपना मान उसका। बॉयज़ कभी कर पाएंगे, मीन्स मेल कभी कर पाएंगे नहीं। तो ये तो हुआ ही। उसके बाद अगर बॉयज़ में लड़की ये वाले सब गुण आ गए ना तो वो देवता बन जाएंगे। अगर गर्ल्स के सारे गुण बॉयज़ में आ गए तो वो देवता बन जाएंगे, पर अगर बॉयज़ के सारे गुण गर्ल्स में चले गए तो वो राक्षसी बन जाएगी। ओके, तो कभी बॉयज़ के गुण अपनाने का कोई मतलब नहीं है लड़कियों के, तो बॉयज़ के गुण कभी मत अपनाइए, पढ़िए बस। ओके,
अब है मेन रीज़न फॉर फीमेल फर्टिसाइड। अच्छा, अभी ऑल 100% तो जितने भी मिडिल क्लास है लोग वो अपनी बेटियां को स्कूल भेजते हैं, अब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, भेजेंगे तो स्कूल ज़रूर। ओके, तो स्कूल भेजा तो अभी सब लोग स्कूल जाते हैं रियली। अब वो क्या कहते हैं, स्कूल जाते हैं। अभी 2016 में ये निकला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, और उसके लिए सब, अब तो पहले गर्ल्स के लिए सब फ्री कर दिया गया था, साइकिल दिया जाता था गवर्नमेंट के तरफ से, ये वो अब तो लड़कों के लिए भी हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट। ओके, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये भी कहना आने लगा कि बॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए अब दोनों को इक्वलिटी दिया जा रहा है। तो आखिर ये फीमेल फोर्टिसाइड ये फेंटिसाइड का आखिर क्या मतलब है? फोर्टिसाइड और फेंटिसाइड में कभी वो नहीं होना है, ठीक है। इसमें इनफेंटिसाइड में होता है कि तुरंत मार दिया जाता है जन्म के बाद, और इसमें फोर्टिसाइड में क्या होता है, जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्टिसाइड और इन्फेंटिसाइड काम कर सकता है क्योंकि दोनों के रीज़न एक ही हैं। ओके, दोनों में मारा तो लड़कियों को ही जा रहा है ना। तो प्रेफरेंस फॉर सन, कोई बेटा चाह रहा है भाई, बेटा है बेटा है बेटा है, अरे भाई क्या बेटा है, बेटा बेटी एक तरफ, ठीक है, पर जो नहीं समझते हैं उनके लिए बेटा है बेटा है बेटा है, बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए। ओके, अगर नहीं हुआ ये अशुभ है भाई, बेटा आना चाहिए था, अगर राक्षसी पधार गई क्या, अरे बेटी लक्ष्मी होती है। फिर सोशल प्रेशर, इसकी शादी करवाना है, उसके बाद इसे खिलाना पिलाना है, बेटा तो खुद कुछ दिन बाद कमाने लगेगा, बेटी को ही संभालना पड़ता है। ये ओके, डोरी सिस्टम में अब शादी हुई दहेज दो, और इतना उन्हें फोर्स कर दिया जाता है लड़की और लड़की के माँ बाप को कि अब फिर तो इसी कारण से माँ बाप फिर लड़की को रखने नहीं लगे, इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण है फीमेल फोर्टिसाइड का। फिर लैक ऑफ एजुकेशन, वही एजुकेशन नहीं है, वो इलिटरेट है, इसलिए उन्हें लग रहा है थोड़ा समझिए आगे, थोड़ा डीप पता कीजिए आप क्या जो कर रहे हैं ना, जो मैंने बोला कि 20 to 50% अभी भी हो रहा है, वो कीजिए पहले रिसर्च, ठीक है, क्या मैंने जो किया वो सही किया। फिर ये टेक्नोलॉजी का भी मिसयूज हो रहा है। ओके, पता पहले चल गया कि ये गर्ल है या बॉय है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट से। ओके, अब लड़की को मारना है, 1 महीना 2 महीना पहले से ठान के लोग बैठे हैं कि लड़की को मारना है इसके जन्म होते ही। ओके, इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे परेशानियां घर में, पता है ना, सोशल प्रेशर है, एक इकोनॉमिक पैसे की कमी है। अब क्या बेटी ज़्यादा, मतलब बेटी पे ज़्यादा खर्च होता है, बेटों पे कम खर्च होता है। ओके, तो ये भी एक रीज़न है जो लोग की मानसिकता है। ओके, अब ना है एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ओके, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, टुडे मोस्ट ऑफ द गर्ल गेट एजुकेशन एंड गो टू स्कूल। मैंने बोला कि अभी सब लोग यहाँ पे स्कूल जा रहे होंगे। ओके, बट दिस सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट इन 19th सेंचुरी। पर ये जो सिचुएशन अभी सब लोग जा रहे हैं ना, वो बहुत डिफरेंट था 19th सेंचुरी में। अब कौन कौन से अभी भी वो अभी नहीं ख़त्म हुआ है फीमेल इन्फेंटिसाइड का। ओके, तो हमें अवेयरनेस जागरूक करना है सबके बीच कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को हमारे वर्ल्ड से हटाना है। ओके, वर्ल्ड से नहीं तो इंडिया से तो ज़रूर। तो टुडे मोस्ट ऑफ गर्ल्स गेट एजुकेशन एंड गो टू स्कूल। बट ये डिफरेंट था बहुत 19th सेंचुरी में। गर्ल्स देन वी आर डिस्करेज फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल। उन्हें मतलब अगर कोई जाना चाहती है ना, मान लो पहले फ्री तो उतना सही बहुत कम पैसा, पर उस समय के लिए ज़्यादा पैसा, अगर फ्री भी था ना तो कोई नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि कुछ पीपल बिलीव ऐसा करते थे कि गर्ल जो जिस गर्ल लड़की को पढ़ाया लिखाया जाएगा उसको हस्बैंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उस समय के पर कम लिटरेट होते थे, अब शादी कौन करेगा उससे, अगर बेटी डीएम बन गई तो लड़का कहाँ से मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, उसके बाद कुछ करते थे कि जो लड़की को पढ़ाया जाएगा उस लड़की का हस्बैंड मतलब पति जल्दी मर जाएगा। ओके, अब कौन चाहेगा कि उसकी बेटी या का पति जल्दी मरे, तो ये भी नहीं था। अब लड़की जाना चाहती है भाई स्कूल, फिर भी उसे नहीं जाने दिया जा रहा है। सोचो क्या सिचुएशन है गर्ल्स की। और अब कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा, भाई पढ़ लो। ओके,
फिर इसमें कौन कौन थे वुमेन एजुकेशन जो प्रमोट किए हमारे इंडिया में? महात्मा फुले, सावित्री फुले, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना हमारे इविल में विडो मैरिज इविल, याद है कि नहीं है सबको? ओके, फिर ज्योतिबा ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। ओके, तो फिर ज्योतिबा ओपन की स्कूल जो लड़कियां ऐसे फिर लोअर कास्ट के लिए 1848 में। ओके, फिर इन दिस साउथ कांडुकुरी वेरसलिंगम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। फिर साउथ में मीन्स ये हमारा ये हम भारत का ऐसे साउथ है, यहाँ वाटर है। ओके, ये वाटर है। तो ये जो हमारा साउथ है, 2 सेकेंड, हाँ ये जो हमारा साउथ है उसमें जो है इन्होंने किया है काम, कांडुकारी वेरिसलिंगम ने एजुकेशन ऑफ गर्ल्स के लिए। ठीक है, पूरे भारत में तो हो ही रहा था पर इन्होंने साउथ में स्पेशली किया, इसीलिए इनके इफ़ोर्ट के कारण जो इन्होंने वीमेन के पीछे इफ़ोर्ट लगाया उसके लिए उन्हें विद्यासागर कहा गया साउथ इंडिया के। ओके, आगे चलते हैं। फिर चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज से पहले आप इस पिक्चर के द्वारा समझिए यहाँ क्या किया जा रहा है। ओके, यहाँ एक गर्ल है, वो पढ़ना चाहती है पर उसे पढ़ना नहीं दिया जा रहा। अब इस फोटो के और समझिए क्या हो सकता है। ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम चाइल्ड वेयर मैरिड ऑफ एट वेरी अर्ली एज। ओके, मीन्स वो लड़की अभी 12 साल की है, 10 साल की है, उसकी शादी हो गई। क्यों हो गई शादी? क्या माता पिता ज़्यादा बोझ समझ रहे थे? ज़्यादा बोझ की कोई बात नहीं है। ऐसा उस समय माना जाता था कि अगर लड़की की शादी बचपन में ही करा दी जाएगी तो वो धीरे धीरे इनहैबिट मतलब उसका हैबिटेट वहाँ हैबिट बन जाएगा वहाँ रहने का। वो जब उसने बचपन में ही अपने ससुराल में ही खेला है तो वो क्यों नहीं आगे जाके अच्छे से ससुराल को संभाल पाएगी, इसलिए चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता था। ठीक है, फिर फिर द रिफॉर्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल। मीन्स इसको करने के लिए ना सबसे ज़्यादा स्ट्रगल लगा था बच्चों। हाँ, ये हट ही नहीं रहा था भाई, सब यही कह रहा था कि नहीं हमारी बेटी को इसमें सुविधा मिलती है, वो बच्चे से खेल रही है। ठीक है, फिर भी क्या कहते हैं लड़कियों को दिक्कत, भाई एजुकेशन मिल रहा है फिर भी नहीं है कर, ये लोग ले सकती है तो क्या भाई इससे बड़ा आखिर क्या हो सकता है इन लोग के लिए? दुर्भाग्य क्या हिंदी में दुर्भाग्य बोलते हैं और सिख भाषा में इसको दुष्भाग्य बोलते हैं ना। हाँ, दुष्भाग्य क्या हो सकता है? ओके, तो फिर इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता था। ठीक है, इसे 1929 में पास कर दिया। शारदा क्यों कहा गया इसे? सबसे मेन कारण था शारदा कौन है? माता सरस्वती। ठीक है, अब अगर कोई सरस्वती को भगा रहा है घर में और दूसरे के घर में अपनी सरस्वती को भेज रहा है तो क्या है? सबसे गलत बात है। ठीक है, शारदा एक्ट पास किया गया 1929 में। इट फिक्स द मिनिमम एज फॉर मैक्सिमम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। फिर कर दिया गया कि पहले तो किया गया 19 एज कि 19 में हो जाएगी शादी, उसके बाद अभी हटा के 21 कर दिया गया है। पर 21 को कोई मान नहीं रहा, 19 में ही शादी कर दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, क्योंकि 19 और 21 दोनों ही वैलिड हो चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। पॉलीगैमी भी ना बड़े खराब है। ठीक है, तो राजा दशरथ कहानी तो सुनी होगी ना, 3 पत्नी थे, उन्हीं के बेटे थे राम भगवान, तो 3 पत्नी थी। ठीक है, वाट इज तो आप उसके माध्यम से समझिए पॉलीगैमी। ठीक है, पॉलीगैमी होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ। अब मोर देन वन वाइफ अगर है तो प्रॉब्लम तो होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम जेलसी होगा, उस पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं हो रहा, उसका उस पर तो नहीं हो रहा। ओके, तुम्हारी सब्जी अच्छी, तुम्हें उसकी सब्जी ही अच्छी लगती है, मेरी तो सब्जी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं ऐसे ही फिर बढ़ते जाते हैं घर में झगड़े। तो फिर क्या किया 1955, देखो कितने बाद हो रहा है, मीन्स धीरे धीरे सीरियल वाइज सब चीज़ हो रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हुआ है। ठीक है, तो पॉलीगैमी उसमें क्या बताया गया है? पॉलीगैमी इज इलीगल फॉर हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट। मीन्स पॉलीगैमी हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट नहीं कर सकते, वरना जेल जाना पड़ेगा या जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना क्या, जेल और कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। फिर मुस्लिम का एक पर्सनल लॉ है। ठीक है, मुस्लिम का एक पर्सनल लॉ है कि मुस्लिम 4 शादी कर सकता है। ठीक है, मतलब 4 बीवी को रख सकता है, वो भी स्पेसिफिक कंडीशन पे। ओके, अब ये जो हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट है वो भी
एक मीन्स एक स्पेसिफिक कंडीशन है उनके जिस पे वो डाइवोर्स ले लो, उसके बाद शादी कर लो, वो ठीक है। अब मुस्लिम का 4 वाइफ वो रख सकते हैं, ठीक है। और क्रिश्चियंस भी हमारे तरह, ठीक है, हिंदू जैन सिख के तरह नॉट अलाउड है, ठीक है। वो तो है ही नहीं, वो पहली शादी करके डाइवोर्स भी नहीं ले सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं। ये जो पुरात सिस्टम है ना, अब इस पुरात सिस्टम का हाफ कर दिया गया है, बताती हूँ कैसे। पुरात सिस्टम इज रिलीजियस प्रैक्टिस इन विच वीमेन आर केप्ट सेपरेटेड और हिडन फ्रॉम मैन हु आर नॉट पार्ट ऑफ देयर फैमिली, ओके। तो पूरा सिस्टम वो होता था कि अब फेस पे रखा हुआ है हमारा कर्टेंस या वेल्स भी उसे कहा जाता है। पुरात का मीन्स ही होता है वेल्स या कर्टेन रखा गया है, और उन्हें मीन्स घर में वो रह सकती है, पर बाहर के लोग जैसे वो बाहर निकली तो उन्हें पूरा फेस पे अपना कवर करना पड़ेगा, नेक तक उनको। देखिए जैसे यहाँ पे किया गया है, नेक तक कवर वो नहीं दिखा सकते हैं दूसरे पीपल को। भाई क्या रूल है ये, क्यों नहीं दिखा सकते हैं? फिर क्या कहते हैं, अभी भी इसे है पर अभी सिर तक रखा जाता है, ठीक है, यहाँ तक रखा जाता है। पर मुस्लिम में बस आइज़ देख सकते हैं और पूरा बॉडी कवर बुर्खा से होता है, ओके। जब भी वो बाहर निकलती है, घर में रह सकती है। तो ये पूरा सिस्टम हिंदूज़ में आधा हुआ है और मुस्लिम में वैसा ही है, ओके। तो ये हो गया हमारा पुरात सिस्टम। ये हमारा था पार्ट 1। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच अटेंशन देने के लिए क्लासेस का। अगले पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।